महेंद्रगढ़ के कुरियावास स्थित महर्षि चैतन्य मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार इसी वर्ष से यहां एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने का प्रयास कर रही है। कॉलेज के छात्रावास, अस्पताल और शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस सीटें 2014 की 700 से बढ़कर अब 2185 हो चुकी हैं। उज्ज्वल दृष्टि योजना के तहत राज्य भर में मुफ्त चश्मे बांटे जा चुके हैं। इस दौरान विधायक ओम प्रकाश यादव व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण से पहले मंत्री ने नसीबपुर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 19 जुलाई को खेड़ी कांटी गांव का दौरा करेंगी मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री 19 जुलाई को अटेली क्षेत्र के खेड़ी कांटी गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगी। सरपंच सत्यनारायण यादव ने बताया कि मंत्री के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विकास कार्यों को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसका अस्पताल विंग और इसका एकेडमिक ब्लॉक दोनों तैयार हैं पूरी तरह, और रेजिडेंशियल आधा तैयार है, रहने लायक है। बच्चों को एकेडमिक पहला साल शुरू करने लायक हो गया है बिल्कुल बिल्डिंग के हिसाब से। हमारे पास आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारी जो स्टाफ जो यहाँ पे आनी है वो आएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करेगा और वो रेगुलर होंगे। और वो जैसा आप सभी जानते हैं कि उनको थोड़ा वक्त लगता है सब कुछ हिसाब किताब से करने के लिए, तो उन्होंने 8 महीने मांगे हैं हमसे। उस बात को भी अब 2 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने कहा 8 महीने लगेंगे हमें रेगुलर डॉक्टर लगाने के लिए। तो तब तक अगर हम पहला साल शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम डॉक्टर यहाँ पे ले आए। और ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो फिर रेगुलर डॉक्टर्स की पोजीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वो आना चाहते हैं, मैं बस सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आए फिर आप अप्लाई करें रेगुलर बनने की, और अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चूज कर लेता है तो आपका जॉब रेगुलराइज हो जाएगा। हाँ जी, पूरी कोशिश है हमारी इसी साल एमबीबीएस की पहली जो फर्स्ट ईयर है वो शुरू करने की हमारी पूरी कोशिश है। चल रहा है मैडम, आप प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है, मेडिकल कॉलेज भी आपके अधीन आता है, धरने पे बैठे हैं 3 महीने से, तो जब आपको करना है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, मैं मंत्री हूँ। मैं उनको यही कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो पूरी रही है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जिन्होंने जमीन दी है कुरियावास वालों ने, उन्होंने एक अर्जी डाली है और हमने सभी ये पूरी अर्जी सीएम साहब के सामने रखी है और डिसीजन सीएम साहब ही लेंगे कि आगे क्या करना है। दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था राव इंद्रजीत पर, क्या कहेंगे? जी, दिग्विजय चौटाला के बयान को मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। उन्होंने जो उनकी उम्र भी नहीं है, वो उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है, मैं बहुत बोलूंगी इतना। और अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसे ना हो जाए। आज हमारे साथ खेड़ी के सरपंच हैं, वो बताएंगे आज बड़े ही उत्साहित व खुश हैं, क्यों खुश नजर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी कार्यालय आरती सिंह राव से मुझे सूचना मिली कि 19 तारीख को 19 जुलाई शनिवार सुबह 9 बजे बहन जी आरती सिंह राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार धन्यवादी दौरा करने के लिए गांव खेड़ी में पधार रही है। हमें इस दौरे से मुझे जो आपने सूचना मिलते ही आप फोन पे लग गए, सभी को सूचनाएं दे रहे हो, टेंट कर रहे हो, चाय पानी वाले के लिए कर रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों के लिए भी आपने फोन किया, तो क्या क्या कार्यक्रम रहेगा संक्षिप्त में बताइए हमारे। सर, मंत्री साहब है हरियाणा सरकार में और खेड़ी गांव से उनका काफी लगाव भी है। जी। तो उनके स्वागत के लिए तैयारी तो हमें ही करनी पड़ेगी। उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम, कन्या स्कूल जो हमारा गांव का है, कार्यक्रम वहां निर्धारित किया गया है। उनसे
जो भी गांव की मुख्य प्रमुखता से मांग होगी वो रखी जाएगी। और हमें विश्वास है पूर्ण रूप से अगर बहन जी हमारी जो भी समस्याएं हैं गांव की वो उसी समय तुरंत प्रभाव से उनका समाधान कर देगी। तो सरपंच साहब आपकी चलो वो तो डिमांड तो आप अभी तैयार करोगे, तो प्रमुख मांग क्या है आपकी? सर हमारा गांव बिल्कुल एंड पे है, एंड पे मतलब बॉर्डर पे है, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे है। तो वहाँ सबसे जटिल समस्या पानी की है। मेरा गांव बिल्कुल टाइल पे होने के कारण जो नहर है हमारे दोनों दिशा में है, उत्तर दिशा में भी और दक्षिण में भी 2 नहरें हैं खेड़ी गांव में। और टाइल पे होने के कारण जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय पानी पूरी मात्रा में नहीं मिलता। तो शॉर्टकट में बताइए कि आप नहरी पानी की समस्या को रखेंगे? जी उस नहर के अलावा एक आपके जो सीनियर सेकेंडरी है स्कूल की है वो उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है, मैंने खुद देखी है जाके उसको। जी अच्छा। उसको भी रखा जाएगा। हमारे स्कूल गांव में 2 स्कूल हैं, एक तो 10वीं तक का गरल और एक +2 तक का। +2 तक की जो बिल्डिंग है वो कंडम घोषित की हुई है 2 साल से। उसका एस्टिमेट भी शिक्षा विभाग ने बना रखा है। बहन जी से हम निवेदन करेंगे कि उसको तुरंत प्रभाव से कार्य को चालू किया जाए। आप तैयारियों को लेकर उत्साहित तो कितना स्वागत करोगे, कितना अभिनंदन करोगे, किस तरह से करोगे? जी वो तो शनिवार को आप देखना, आप खुद भी मौजूद रहना। स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी बहन जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।